उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की बिसात बिछ गई है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तमाम दल पूरा जोर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार भी तेज है। चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएम की सक्रियता ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया। सवाल यह है कि मुस्लिम एक मुश्त होकर वोट करेंगे या फिर वोट बिखर जाएंगे। अगर मुस्लिम वोट बिखरा तो कैसे नफा और कैसे नुकसान होगा, इस खास रिपोर्ट में समझिए। यूपी में 2027 की बिछी बिसात। मुस्लिम वोटर किसके साथ? एआईएमआईएम की एंट्री, किसकी बड़ी टेंशन? ओवैसी कांग्रेस का जोर, क्या बटेंगे मुस्लिम वोट? यूपी में 2027 का रण जीतने के लिए दावपेच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने के लिए पी की परिभाषा बदल रहे हैं। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान भी शुरू हो गई है। राज्य में करीब 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है। 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता की चौखट पर पहुंची है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कई दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सक्रियता ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। एआईएमआईएम ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। ओवैसी खुद अखिलेश यादव पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री के लिए मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारने की मांग कर चुके हैं। एआईएमआईएम अब खुले तौर पर मुस्लिमों की दुर्दशा के लिए सपा को जिम्मेदार मान रही है। आरक्षण देने का पार्टी ने धोखा दिया, तो बताएं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, क्या आप मुसलमानों को आरक्षण की घोषणा करने की हिम्मत रखते हैं? क्या केंद्र की जो राजनीति जो लोग दल करते हैं, राष्ट्रीय दल, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा? क्योंकि दलितों से बदतर अगर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो वो भारत का मुसलमान है। ये फैक्ट है, ये उस वक्त सच्चर कमेटी ने भी कहा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पकड़ रखने वाली आरएलडी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। आरएलडी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट लेती है, लेकिन उसी अनुपात में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि एआईएमआईएम जैसे दलों का मकसद महज बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। दरअसल जो पार्टियां ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनमें से आरएलडी, एआईएमआईएम प्रमुख रूप से हैं। दरअसल ये पार्टियां मुसलमानों की वो हिस्सेदारी भी छीनना चाहती हैं जो आज कम से कम विधानसभा और लोकसभा में है। ये बताएं ना कि भारतीय जनता पार्टी की कितने एमपी एमएलए मुस्लिम हैं। मुस्लिम वोट बैंक की खींचतान में बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि अगर कोई विशेष वर्ग आपके साथ है तो उसकी पॉलिटिकल भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो लोग केवल राजनीतिक हित साधने के लिए एक वर्ग विशेष का नाम का इस्तेमाल करते हैं, वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और ये सवाल तो आरएलडी क्या जनता जनार्दन से भी आते हैं। इसका उत्तर समाजवादी पार्टी की मुखिया को देना चाहिए। यानी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। आरएलडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर दाव आजमा रही हैं, तो वहीं बीजेपी को मुस्लिम वोटों के बिखराव में बड़ा फायदा नजर आ रहा है। दरअसल यूपी की सियासत में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। बीजेपी को छोड़ दें तो किसी भी दल के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज करना मुश्किल है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी पश्चिमी यूपी में है। कई लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा है। रामपुर में 50%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं सहारनपुर में 41, मुजफ्फरनगर में 41, अमरोहा में 40, बरेली में 34 और मेरठ में 34% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं पश्चिमी यूपी की करीब 20 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। यही वजह है कि एआईएमआईएम, आरएलडी ही नहीं, समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन मुस्लिम वोट किसकी नैया पार लगाएगा, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 20% के आसपास है।
वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 26% के आसपास हैं। यही वजह है कि न सिर्फ आरएलडी और एमआईएम बल्कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।